तो बच्चों, let's read this question. So this question says, in the circuit, both capacitors are identical. Column 1 indicates action done on capacitor 1 and column 2 indicates the effect on capacitor 2. Okay. कैपेसिटर वन पे तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, कोई एक्शन कर रहे हैं और उसका इफेक्ट हमें कैपेसिटर टू पे देखना है। ऑलराइट, तो कॉलम वन आपका कैपेसिटर वन के लिए है और कॉलम टू आपका कैपेसिटर टू के लिए है। ओके, देन सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव्स। वी हैव गिवन कॉलम वन एंड कॉलम टू, आपको देखिए यहाँ पर कॉलम वन और कॉलम टू गिवन कर रखे एंड फोर ऑप्शंस। तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में देखिए हमें इफेक्ट देखना है, हमें क्या बताना है, इफेक्ट बताना है। ओके, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखिए, आप कैपेसिटर ही लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? कैपेसिटर। ओके, कैपेसिटर पर देखिए आपका क्या क्या चेंज आते हैं। कैपेसिटर के चेंज आने के कारण आपके देखिए यहाँ पर, अगर हम देखिए प्लेट्स को डिस्टेंस दे रहे हैं, यानी कि डिस्टेंस अपार्ट कर रहे हैं, एरिया इंक्रीज कर रहे हैं, अर्थ कर रहे हैं, तो इसके कारण देखिए आपके जो जो इफेक्ट आपके C2 पर आएंगे वो हमें यहाँ पर बताने। तो देखिए बच्चों, कैपेसिटर इज एन अरेंजमेंट। कैपेसिटर क्या होता है? एक अरेंजमेंट होता है। टू आपके क्या होते हैं? कंडक्टर्स होते हैं विच आर सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस। ओके, तो ये अरेंजमेंट क्या बनाता है कि आपके कैपेसिटर को क्या कर लेता है? फॉर्म कर लेता है। और कैपेसिटर किसके इक्वल होता है? आपका कैपेसिटर का कैपेसिटेंस आपका C इक्वल टू एप्सिलॉन A डिवाइडेड बाय D। ओके, एप्सिलॉन क्या है? फ्री स्पेस की परमिटिविटी, A इज द एरिया एंड D इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। ओके, तो ये हम बता सकते हैं। अब देखिए बच्चों, A से स्टार्ट करते हैं। कॉलम वन में देखिए क्या लिखा है? प्लेट्स आर मूव्ड फर्दर अपार्ट। ओके, अगर हम वन की प्लेट्स को क्या कर रहे हैं? फर्दर अपार्ट कर रहे हैं। तो देखिए, अगर हम प्लेट्स को दूर लेके जाएंगे, ओके, अगर हम प्लेट्स को दूर लेके आएंगे तो आपका डी इंक्रीज करेगा। डी इंक्रीज करेगा तो आपका कैपेसिटेंस क्या करना चाहिए? डिक्रीज करना चाहिए। तो हम बता सकते हैं आपका कैपेसिटेंस क्या करेगा? आपके यहाँ से डिक्रीज करेगा। कैपेसिटेंस क्या करेगा? आपका यहाँ से डिक्रीज करेगा। कैपेसिटेंस डिक्रीज करेगा तो देखिए, कैपेसिटेंस डिक्रीज करेगा तो देखिए, अब हम यहाँ पर कॉलम्स टू पर देख लेते हैं। ओके, कैपेसिटेंस के डिक्रीज करने से देखिए आपका चार्ज भी डिक्रीज करना चाहिए। क्या करना चाहिए? आपका चार्ज क्यू क्या होता है? क्यू इज इक्वल टू सी इंटू वी। ओके, अगर आपका कैपेसिटेंस डिक्रीज करेगा तो आपका चार्ज भी क्या करना चाहिए? डिक्रीज करना चाहिए। ओके, तो वन पर चार्ज डिक्रीज करेगा तो सिमिलरली हम बता सकते हैं जो आपका टू कैपेसिटर है उस पर भी आपका चार्ज क्या करना चाहिए? डिक्रीज करना चाहिए। ओके, तो देखिए पी कॉलम में लिखा है कि अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन द लेफ्ट प्लेट इंक्रीजेस, तो ये तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। ओके, ये क्या हो जाएगा? आपका रॉन्ग हो जाएगा। ओके, क्यू में लिखा है कि पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीजेस, पोटेंशियल डिफरेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो पोटेंशियल डिफरेंस पर नहीं लिखेंगे। आर पे लिखा है कि अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन द राइट प्लेट डिक्रीजेस। ओके, अमाउंट ऑफ चार्ज क्या करेगा? आपका डिक्रीज करेगा। ओके, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। ओके, आपका देखिए कैपेसिटेंस डिक्रीज कर रहा है। कैपेसिटेंस किस पर डिपेंड करता है? चार्ज किस पर डिपेंड करता है? कैपेसिटेंस पर। तो चार्ज भी क्या करना चाहिए? आपका डिक्रीज करना चाहिए। ओके, राइट प्लेट बोलो या फिर लेफ्ट प्लेट बोलो, क्या आपका आपका डिक्रीज ही करेगा। ओके, तो एज के करस्पॉन्डिंग हम बोल सकते हैं कि आर वाला ऑप्शन क्या होगा? अपने आप से करेक्ट हो जाएगा। ओके, नन ऑफ द अबव इफेक्ट, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। बी ऑप्शन में देखिए क्या लिखा है कि एरिया इंक्रीज, हम क्या कर रहे हैं बच्चों? यहाँ से एरिया इंक्रीज कर रहे हैं। तो देखिए बच्चों, अगर हम एरिया को इंक्रीज करेंगे तो एरिया किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? कैपेसिटेंस के। तो कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर भी क्या करेगा? आपका इंक्रीज करेगा। ओके, तो हम बता सकते हैं कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगा। कैपेसिटेंस के इंक्रीज करने से देखिए हम क्या बता सकते हैं? कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगा तो देखिए आपका चार्ज, चार्ज क्या है? प्रोपोर्शनल है किसके? कैपेसिटेंस के। चार्ज भी क्या करना चाहिए? इंक्रीज करना चाहिए। तो एरिया इंक्रीज करने से अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन द लेफ्ट प्लेट इंक्रीजेस, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। ओके, तो हम बता सकते हैं कि बी के करस्पॉन्डिंग बी वाला ऑप्शन तो आपका बिल्कुल करेक्ट है। क्यू में लिखा है देखिए पोटेंशियल डिफरेंस, क्या लिखा है? पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीजेस। ओके, राइट वाली प्लेट पे। ओके, देखिए बच्चों, फर्स्ट वाली प्लेट पे क्या होगा? फर्स्ट वाली प्लेट का आपका कैपेसिटेंस C1 का कैपेसिटेंस तो आपका इंक्रीज कर रहा है। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस है किसके? ड्रॉप, इसके अक्रॉस ड्रॉप क्या होती है? क्यू बाई सी के इक्वल होगी। ओके, तो अगर कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगा तो फर्स्ट वाले का आपका पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप करेगा, लेकिन टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आपका वी के इक्वल है, तो राइट वाले पर आपको पोटेंशियल डिफरेंस क्या करना चाहिए? इंक्रीज करना चाहिए। तो आप बता सकते हैं कि जो आपका क्यू वाला ऑप्शन है वो भी क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब क्या बोला उसने? आर पे अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन द राइट प्लेट डिक्रीजेस। ओके, अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन राइट प्लेट डिक्रीजेस, ये रॉन्ग हो जाएगा। चार्ज क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। नन ऑफ द अबव इफेक्ट, ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। ऑलराइट, तो देखिए अब हम यहाँ पर से चलते हैं सी की तरफ। सी पे देखिए क्या बोला है? लेफ्ट प्लेट इज अर्थ, लेफ्ट प्लेट को हम क्या कर रहे हैं? अर्थ कर रहे हैं। ओके, हमने कैपेसिटर वन के लेफ्ट प्लेट को क्या कर दिया? अर्थ कर दिया। अर्थिंग करने से देखिए आपका क्या होगा? अर्थिंग करने से आपका पोटेंशियल जीरो के इक्वल हो जाएगा। पोटेंशियल जीरो के इक्वल हो जाएगा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस अभी भी आपका क्या रहेगा? जितना आपका पहले था, जितना आपका बैटरी का था, उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस, जितना पोटेंशियल डिफरेंस आपका पहले था उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस अभी भी रहेगा। ओके, तो उस चीज से आपका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, तो अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन द लेफ्ट प्लेट इंक्रीजेस, इस पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीजेस, पोटेंशियल डिफरेंस तो आपका कांस्टेंट ही रहेगा, इस पर भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा। आर पे लिखा है अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन राइट प्लेट डिक्रीजेस, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। एस पे लिखा नन ऑफ द अबव फैक्ट, तो आप बता सकते हैं कि ये ट्रू हो जाएगा। ओके, तो सी के करस्पॉन्डिंग देखिए आप एस वाला ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। ओके, अब देखिए आप डी पर मूव करते हैं। डी पर क्या लिखा है? इट्स प्लेट आर शॉर्ट सर्किटेड, प्लेट्स को क्या कर रहे हैं? शॉर्ट सर्किट कर रहे हैं। ओके, शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या होता है? शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है देखिए कि इस कैपेसिटेंस को हमने क्या कर दिया? शॉर्ट सर्किट कर दिया, यानी कि इसका मतलब है कि आपका यहाँ पर दोनों पॉइंट पर क्या हो जाएगा? आपका
कोई भी आपका पोटेंशियल ड्रॉप नहीं आएगी, कोई भी आपकी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं आएगी। जितनी भी आपकी वोल्टेज सप्लाई हो रही है वो किससे पास होगी, आपकी 2 से पास होगी। ओके, तो शॉर्ट सर्किट का कैपेसिटर 1 करने का मतलब है कि जो आपका कैपेसिटर 2 है, अब सर्किट पर सिर्फ वही रहेगा। ओके, और पोटेंशियल डिफरेंस इससे क्या होगा, देखिए पोटेंशियल डिफरेंस 1 के अक्रॉस तो कोई ड्रॉप नहीं आएगी, बट 2 के अक्रॉस क्या होगा, आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्या करना चाहिए, आपका इंक्रीज करना चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस देखिए आपका इसके अक्रॉस क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, तो आपका चार्ज भी इंक्रीज करना चाहिए। ओके, तो पी ऑप्शन में देखिए आपका डी के करस्पॉन्डिंग देख रहे हैं, तो अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन द लेफ्ट प्लेस इंक्रीजेस, तो डी के करस्पॉन्डिंग हम बता सकते हैं कि ये तो आपका बिल्कुल करेक्ट है। ओके, अमाउंट ऑफ चार्ज आपका इंक्रीज करेगा। क्यू पे लिखा है कि पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीजेस, सॉरी इंक्रीजेस, तो ये भी करेक्ट है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या करेगा, आपका इंक्रीज करेगा। आर पे लिखा है अमाउंट ऑफ चार्ज डिक्रीज, ये रॉन्ग हो जाएगा। नन ऑफ द अबव फैक्ट, ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। ओके, सो दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ये क्या हो जाएगी, इसके करस्पॉन्डिंग आपके यहाँ पर से करेक्ट आंसर हो जाएगी। ओके, ए के करस्पॉन्डिंग आर है, बी के करस्पॉन्डिंग पी क्यू, सी के करस्पॉन्डिंग एस, डी के करस्पॉन्डिंग पी क्यू। तो देखिए बच्चों, आपका ऑप्शन ए से मैच कर रहा है, किससे मैच कर रहा है, ऑप्शन ए से। सो वी कैन से दैट ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग आपके यहाँ से करेक्ट आंसर। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो